नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। इंडोक्राइनोलॉजी का क्या इंट्रोडक्शन है, इसका क्या इसका एम्स है, क्या स्कोप है, क्या जनरल कॉन्सेप्ट है। आज इन सब टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इंडोक्राइनोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये हमारे बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करती है। जैसे अगर आपने कोई एनिमल्स देखा तो वो क्या करेंगे, उसके साथ कोई इमोशंस शो करेंगे, या तो उसे मारेंगे या तो वहाँ से डर करके भाग जाएंगे। तो ये सब जो सिस्टम है वो हमारे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा मेंटेन होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होती है, इंडोक्राइन की बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्लैंड से किसी डक्ट के थ्रू कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं निकलता है। इससे जो भी केमिकल सब्सटेंस निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है विदाउट किसी डक्ट के थ्रू। तो इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। और इंडोक्राइन सिस्टम से, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं उसको हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? इंडोक्राइनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट कंसर्न द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड इट्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है, एक मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग हार्मोन्स की स्टडी करते हैं और हार्मोन्स से होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में भी जानते हैं। जैसे अगर एक बॉडी में हार्मोन्स एक नॉर्मल लेवल से है तो सही है, लेकिन अगर ज़्यादा लेवल से हो गया या हार्मोन्स कम हो गया, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर देते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं। सॉरी, डिजीज़ बोलना यहाँ सही नहीं रहा होगा, डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग यही पढ़ते हैं कि हार्मोन्स कैसा है, किस नेचर का है, और उससे होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। द इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट सीक्रेट हार्मोन्स। ठीक है, तो जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेट की जाती है। लाइक पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया। ये जो है ये ब्रेन वाले पार्ट से हैं सब कुछ। ठीक, गले के पास जो होती है पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, जो लंग्स के पास है वो है थाइमस। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें किडनी के पास, तो किडनी के अपर सरफेस पे पाई जाती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, एड्रेनलिन बोला जाता है इसको। और साथ में डाइजेशन सिस्टम में पैंक्रियाज पाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं येलो कलर का है ये पूरा। ठीक, टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। ठीक है, तो इन सब से एक हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होता है, इसको पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, और जो टेस्टिस है और जो ओवरी है इसको हेट्रोकाइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके हार्मोन्स के साथ साथ इससे क्या निकलता है, कोई ना कोई ओवम। ठीक है, फीमेल में ओवम निकलेगा ओवरी से, और मेल के टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा। ठीक है, और ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करती है, बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करती है। ठीक है, बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी, कैसे काम करना है। और दरअसल जो इससे हार्मोन्स निकलता है, जो केमिकल सब्सटेंस निकलता है, वो एज ए मैसेंजर के थ्रू काम करता है। जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी से कोई हार्मोन्स निकला, ये क्या करेगा, ये बॉडी के जिस सेल के पास जाएगा, स्पेशल दरअसल क्या होता है, हर काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं, ज़रूरी नहीं एक ऑर्गन सब काम कर दे। ठीक है, तो इसीलिए हर काम करवाने के लिए अलग अलग हार्मोन्स बने हुए हैं। ये हार्मोन्स अलग अलग सेल पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई फियर है या फाइट या कुछ भी करना है, लड़ाई झगड़ा भागना है, तो क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन में नॉन इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन हार्मोन, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एड्रेनलिन के पार्ट्स होते हैं एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। दरअसल उसके 3 तरह सेल होती है जिसमें स्ट्राजेनेसिस होता है, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन, जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल, एंड जोना रेटिकुलरिस से समय मॉड में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं, सब हार्मोन्स बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब जैसे आपको अगर डर लग रहा है तो उसमें कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट से तो रिलीज़ होते हैं, डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं,
लेकिन ये अलग अलग टारगेट सेल के ऊपर ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? ये स्टडी है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं? हार्मोन सीक्रेट करती हैं। हम अभी बताया कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड एक केमिकल सबस्टेंस रिलीज करती हैं, वही जो केमिकल सबस्टेंस होता है उसको हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स आर केमिकल्स दैट अफेक्ट द एक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स के एग्जाम्पल को जान लेते हैं। थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन, ठीक। द बॉडी एक्टिविटी इज मेंटेन बाय नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो बॉडी एक्टिविटी होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा मेंटेन होता है और साथ ही एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा भी मेंटेन होता है, ठीक है। कुछ फ्लो चार्ट है हमारे पास। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये डक्टलेस ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो भी केमिकल सबस्टेंस रहता है वो सीधे रिलीज कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, यानी डायरेक्ट सिक्रेशन इन ब्लड, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। और केमिकल मैसेंजर क्या करता है? बॉडी मेंटेन एक्टिविटी, मतलब जो भी बॉडी की एक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है, ठीक। ये हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है, ठीक है। जब ये किसी सेल के पास जाते हैं तब ये प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। जैसे सेल के अंदर इंटर करते हैं बहुत सारे पाथवे को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको सेकेंडरी मैसेंजर कहा जाता है, ठीक। जैसे CAMP, IP3, DAG, PIP2, ठीक है, ये सब है। तो ये जो मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको दौड़ना है, ठीक है, तो उस समय कोई हार्मोन्स, कोई नर्वस सिस्टम से इम्पल्स आएगा, वो क्या करेगा? वो आपकी जो पैर की मसल्स हैं उसको क्या करेगा? उसको सूचना भेजेगा, ठीक है। सूचना क्या भेजेगा? कि आपको दौड़ना है। तो वो क्या करते हैं? दौड़ते रहते हैं। तो इसमें केमिकल मैसेंजर जो होता है वो क्या करेगा? वो मैसेज देगा सेल्स को और सेल्स उसी अकॉर्डिंग काम करेगी, उसी अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, उसी अकॉर्डिंग बॉडी एक्टिविटी को शो कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हार्मोन्स आर दोज केमिकल सबस्टेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी सीक्रेटेड फ्रॉम डक्टलेस वर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं और सीक्रेट होते हैं डक्टेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड सर्कुलेशन अप टू द टारगेट टिश्यू सेल्स, ठीक है। इसका मतलब जो भी ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बॉडी की हर एक्टिविटी को, ठीक है, हर न्यूट्रिएंट्स को या फीकल मैटर हो, फीकल मैटर मीन्स जैसे ब्लड में कोई यूरिया वगैरह हो, ठीक है, और फिल्ट्रेशन का वर्क हो तो किडनी करता है। लेकिन ब्लड जो रहता है वो सेल्स से क्या करता है? एक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके सेल्स से जो भी CO2 हो या फिर कोई अनयूज्ड सबस्टेंसेस हो उसको क्या करता है? उसको ले करके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। यानी ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, चाहे केमिकल मैसेंजर्स हो, ठीक, चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो, सेल्स टू लंग्स तक या लंग्स टू सेल्स तक O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो, सब क्या करता है? सब ब्लड करता है, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे बॉडी के टारगेट टिश्यू तक पहुंचता रहता है। देखिए हर चीज़ का एक टारगेट होता है, ज़रूरी नहीं ऐसे हर लोगों की एक अलग अलग फील्ड होती है। जैसे एजुकेटर है वो एजुकेशन फील्ड के बारे में जितना जानेगा, ठीक है। डिफेंस फील्ड है, आर्मी वगैरह हो गए, ये सब डिफेंस लेवल की जानकारी रखते हैं, ठीक। तो वैसे ही हार्मोन्स जो है वो उसकी एक टारगेट सेल होती है। वो हार्मोन्स जो है बॉडी के कई बॉडी के कई पार्ट तक वर्क नहीं करेगा, बॉडी के एक स्पेशल पार्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स परफॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक छोटा सा अमाउंट जो रहता है हार्मोन्स का वो लार्ज नंबर रिएक्शन शो करता है। लाइक आप मेडिसिन देख लीजिए, मेडिसिन एक छोटी सी रहती है गोली, ठीक है, जैसे आप खाते हैं उसके बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन, अगर आपको फीवर हुआ तो फीवर से आराम हो जाता है, रहती है एक छोटी सी गोली, ठीक है। तो वैसे हार्मोन्स बहुत थोड़ा सा हार्मोन से क्या कर सकता है? पूरे बॉडी के एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। लाइक जैसे आप लोग देख सकते हो हार्ट
हार्ट वगैरह कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में रास सिस्टम चलता है और उसके बाद ANF निकलता है हार्ट से, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब बॉडी के जो पंपिंग प्रोसेस है उसको कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी है, कभी कभी देखते हैं हम लोग डर जाते हैं तो उस समय बहुत तेज़ी से सांस ले लगते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स तो बस छोटे अमाउंट में निकला है ना, एकदम छोटा केमिकल सब्सटेंस से, बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होता है, लेकिन ये क्या करता है, बहुत सारे रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स एक्ट एज प्राइमरी मैसेंजर एंड टेक पार्ट इन वेरियस रिएक्शन ऑफ द बॉडी। हार्मोन क्या करता है, हार्मोन को भी मैंने बताया प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये बॉडी के वेरियस रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक, उसको डक्टस ग्लैंड भी कहा जाता है, और जिससे हार्मोन्स निकलता है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है बॉडी में, ठीक है, एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। आप लोग इस ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं। फर्स्ट नेचुरल हार्मोन सिक्रेटिन वॉज डिस्कवर्ड बाई E.H. स्टार्लिंग एंड W.M. बेलिस, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, जो सिक्रेटिन था उसकी डिस्कवरी जो है स्टार्लिंग ने किया था और बेलिस ने किया था। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन जो है वो सिक्रेटिन है, आप लोग को याद रखना जरूरी है ये चीज़, ठीक है। जो हार्मोन्स टर्म है वो E.H. स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया, ठीक है। द टर्म हार्मोन्स वाज गिवन बाई E.H. स्टार्लिंग, ठीक। अब थॉमस एडिसन जो है, इनको फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, थॉमस एडिसन अपने नेम के हिसाब से याद रखेंगे, एडिसन डिजीज़ की इन्होंने डिस्कवरी की थी। एडिसन डिजीज़ क्या होता है, अभी हमने बताया था कि जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मेडुला और कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है उसकी कई सारी सेल्स होती हैं, मेनली 3 सेल्स डिस्कवरी हुई है अच्छे तरीके से, जोना रेटिकुलरी, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है उससे निकलता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब क्या होगा, जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन निकलना कम हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होती है, एक डिजीज़ हो जाती है जिसको एडिसन डिजीज़ कहा जाता है। जैसे विटामिन वगैरह है ना, विटामिन वगैरह में क्या होता है, अगर ज़्यादा निकल गया तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, वैसे ही हार्मोन्स है, ठीक है। या कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हो, ना ज़्यादा निकले ना कम निकले, एक अगर लिमिट मात्रा में एक लेवल पे निकल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर एक ज़्यादा लेवल पे निकल रहा है या एक कम लेवल पे निकल रहा है तो क्या करेगा, वो कोई ना कोई डिजीज़ काज कर देगा, कोई ना कोई डिसऑर्डर काज कर देगा, ठीक है। तो थॉमस एडिसन ने क्या किया था, एडिसन डिजीज़ की खोज की थी, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और जो ब्राउन स्क्वायर्ड हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कौन है, एडिसन डिजीज़ की खोज करने वाले थॉमस एडिसन है, ठीक है। हार्मोन्स टर्म को E.H. स्टार्लिंग ने दिया था, और जो नेचुरल हार्मोन सिक्रेटिन है उसकी डिस्कवरी जो है स्टार्लिंग और बेलिस ने की थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, दरअसल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स जो है वो कई नेचर के हिसाब से है, वाटर सॉल्युबल एंड नॉन वाटर सॉल्युबल के हिसाब से है, प्रोटीनस हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, बहुत तरीके से है, लेकिन हार्मोन्स के जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और अगले वीडियो में या आगे चल करके जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है इसके केमिकल नेचर के हिसाब से, ठीक है। तो केमिकल नेचर के हिसाब से देखिए, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड्रोजन हो गया जिसको मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सब क्या होते हैं, सब स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स की कितनी सेल है, 3 सेल है, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन, जोना फैसिकुलेटा से कॉर्टिसोल, ठीक है, और जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो ये सब हार्मोन्स जो हैं ये सब क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है, ठीक है। स्टेरॉयडोजेनेसिस होती है सेल्स के अंदर, जो तीनों सेल्स होती हैं, जोना फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा, इन सब के अंदर, ठीक है। इसलिए इन सब से ही क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स से जो हार्मोन्स निकलता है वो क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है। अब बात करते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, इनको किसी भी सेल सरफेस रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सेल सरफेस से सीधे इंटर कर जाते हैं सेल के अंदर, और सेल के अंदर इंटर करने के बाद जीनोमिक एंड नॉन जीनोमिक पाथवे के द्वारा बहुत सारे एक्शन को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमीन हार्मोन्स होते हैं, ये अमीन हार्मोन्स
को क्या होती है, सेल सरफेस रिसेप्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जैसे ही सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटर करते हैं वैसे ही क्या होता है, ये प्राइमरी हार्मोन्स की तरह वर्क करेंगे, सेल्स के बाहर रहेंगे तो प्राइमरी हार्मोन्स की तरह, और जैसे सेल्स के अंदर आते हैं वो सेकेंडरी हार्मोन्स की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। एडिनल मेड्यूला से इतने हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, और जो थायराइड के फॉलिकुलर सेल से निकलते हैं T3 एंड T4, ठीक है। और जो सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन जो कि निकलता है पीनियल ग्लैंड से, तो ये सब हार्मोन्स एमीन नेचर के होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स जितने भी हैं उसको पेप्टाइड हार्मोन्स बोल सकते हैं आप लोग। प्रोटीन हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो कि निकलता है पैंक्रियाज से निकलता है, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स में LH, FSH एंड TSH, ठीक है, ये सब भी निकलता है पिट्यूटरी से ही। पिट्यूटरी के बहुत सारे वेरियस पार्ट हैं, एडनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और इन सब पार्ट्स के बारे में आगे चल के हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक, डिस्कशन करेंगे। आगे है देखिए इकोसाइनाइड हार्मोन्स, इसको फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स भी कहा जाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्रिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडुलिन्स होता है ये जब पीरियड्स में जो क्रैम्प होती है, जो दर्द होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्रिन्स ये सब क्या करते हैं, ये सब थ्रोम्बोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स जो हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट है हार्मोन्स का केमिकल नेचर के हिसाब से, शॉर्ट लेवल के हिसाब से, इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हार्मोन्स का एक जनरल कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। और जितने भी इसके बाद जितने भी ये लेक्चर सीरीज़ में जितने वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू।